श्री रघुनंदन जो सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई है। जादू बड़े तुम जानत हो, सो जाने का टोना आज चले हैं। आई रही मिथिलेश की लाडली, हम के ही बात सुभात के ही बात सुबात बनी है। पग के पर से उड़ गए पथरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई है। कहीं ये सारे पेड़ पौधे भी उड़ गए तो बगीचे में तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम क्या जवाब देंगे, ये किसने किया। लखनलाल ने कहा पर फूल तो हमें लेना है, कैसे लें। माली ने कहा देखो सरकार, आपके भैया को अगर मंत्र आता है तो हमारे मिथिला में एक महामंत्र चलता है। आपके भैया अगर एक बार महामंत्र पढ़ दें तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, वैसे ही मंत्र मंत्र को काट देगा। कौन सा मंत्र। जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रविशन पई है। ए राम जी विनती सुनो। अगर आपके भैया हमारी किशोरी जी की जय जयकार कर दे तो हमारी सियाजू का नाम महामंत्र है, और आपके भैया हमारे सियाजू की जय घोष कर दें तो सारा आपके भैया वाला मंत्र समाप्त हो जाएगा। राम जी ने कहा हम किसी की जय वह नहीं बोलते हैं। बोला तो बहरे रहो, कहीं नहीं जाना है। नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे। अब राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण भैया तुम बोल दो। लखनलाल ने बोला बोलिए जनक दुलारी मैया जानकी की जय हो। जय घोष की। आप दोनों भैया जाने लगे तो माली ने कहा आप कहाँ आकड़ के चल दिया, आपको किसने बोला अंदर जाने को। जिसने बोला है वो भीतर जाएगा, जिसने नहीं बोला है वो यहीं द्वारे पे खड़ा रहेगा। और संत जन कहते हैं, मिथिला वाले कहते हैं कि अंत में राम जी ने जब तक जयकार नहीं बोली है तब तक माली ने भीतर प्रवेश नहीं दिया। भीतर पहुंचे, पुष्पों का चयन हो रहा है, और जैसे राघव जी आए हैं अनेक प्रकार के पक्षी वाटिका में मौजूद हैं जो भगवान को देखने में। कौन कौन है। चातक, कोकिल, कीरे, चकोरा। चातक पक्षी है, कोकिल कहे तो कोयल है, कीर कहे तो तोता है, और चकोर है। कितने हो गए, कितने हो गए, चार। ये चारों क्या कर रहे हैं, कूजत विहंग, ये सब बतिया रहे हैं भगवान को देख के। कोई देख रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई एक टक निहार रहा है। ये चारों ये काम कर रहे हैं। एक पक्षी है पांचवा, वो कौन है, नटत काल मोरा। पांचवा पक्षी है मोर। मोर क्या कर रहा है, मोर ने जैसे भगवान को देखा उसने पंख खोले और नाचना शुरू कर दिया। अब यहाँ संतों ने कहा भैया ये वाटिका में 5 पक्षी नहीं है, 5 प्रकार के भक्त हैं जो आज मैया और प्रभु के प्रथम मिलन का दर्शन करने आए हैं। 5 प्रकार के भक्त। 5 प्रकार के भक्त कौन कौन से होते हैं जानते हैं आप? हम और आप इन्हीं 5 में से ही कोई होंगे। एक पहला होता है आर्त भक्त। आर्त का मतलब जानते हैं, दुख। जैसे जिंदगी में दुख आए सीधा मंदिर की दौड़ शुरू। दुख आया भगवान तुरंत, भगवान तुरंत, जितनी बार दुख उतनी बार भगवान। ये होते हैं आर्त भक्त। दूसरा है अर्थार्थी, जो कहते हैं ना सुख संपत्ति घर आवे, ये अर्थार्थी। जो कुछ पाने के लिए भगवान का भजन करे, ये है अर्थार्थी। तीसरे नंबर पे आते हैं जिज्ञासु, जो इनको जानने के लिए। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है, कथा में लोग आते पर उनको कथा में कोई रुचि नहीं होती, बस वो देखने आते क्या हो रहा है भीतर, इतने लोग काहे बैठे हैं। जिज्ञासा, जो जानने के लिए भजन करे वो जिज्ञासु। चौथे नंबर पे है ज्ञानी, जो इनको जान चुका है इसलिए भजन करता है, वो है ज्ञानी। अब कौन सा बचा, पांचवा भक्त है प्रेमी। ना ये ज्ञानी है, ना जिज्ञासु है, ना आर्त है, ना अर्थार्थी है, ये बस प्रेमी है। इसे सिर्फ प्रेम करना आता है, इसे इसके आगे पीछे किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है।
संसार में आजकल जो देखने में आता है ये सत्य प्रेम नहीं है, ये मोह है, ये मोह है। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जब कोई छोड़ के जाता है तो प्रेम की वजह से याद नहीं आती, मोह की वजह से याद आती है। यहाँ पर प्रेम की परिभाषा ऐसी समझिएगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पर पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम वो परिभाषा है, प्रेम वो भाषा है जो हर कोई समझ सकता है। एक 6 महीने का बच्चा जो कुछ नहीं बोल सकता वो भी प्रेम समझ लेता है। इंसान तो छोड़े, एक पशु भी प्रेम समझ लेता है। कुत्ते को आप एक दिन लाठी से भगा दो वो आपके द्वार पे नहीं आएगा, और अगर प्रेम से रोटी खिला दो वो उसी समय पे रोज आपके द्वार पे आने लगेगा। प्रेम की भाषा पशु भी समझ लेते हैं, प्रेम की भाषा अंधा भी देख लेता है, बहरा भी सुन लेता है, गूंगा भी बोल लेता है, प्रेम की भाषा। लेकिन आज के समय में बहुत सारे आपको भी ऐसे मिलते होंगे जो कहते होंगे क्या आप लोग भगवान के पीछे पड़े हो, भगवान को भजने से होगा क्या? क्या भगवान मिले आज तक? इतना भजन करते हैं तो भी परेशान है ना। अच्छा, भजन करने वाले को दुख होता है कि नहीं होता? होना भी चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि जो भजन नहीं करेगा उसे दुख नहीं मिलेगा? कहीं बताइए मुझे जरा सा, कहीं लिखा है क्या कि जो भजन करे उसका दुख? भगवान अब हम भजन करें, अब हमें सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम भजन कर रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? शरीर का अपना धर्म है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों की दुकान है, इसमें कोई मेहमान आएंगे कोई मेहमान जाएंगे। मन का जो कर्म है वो है प्रभु का भजन। अब हम विचार करते हैं भगवान हम आपका भजन कर रहे हैं, अब दुख ना मिले। लोग कहते हैं दीदी इतना भजन करते हैं तब भी हम बड़े परेशान हैं। उसी समय मुझे लगता है जब आपने अपनी डायरी खुद तैयार कर ली है कि हम इतना भजन करते हैं तो परेशान होना तो फिर जायज है। जीवन में कोई एक भक्त का चरित्र उठाइए जिसने भजन किया और कहा हो कि हम इतना भजन करते हैं। हम साल भर अगर भगवान की पूजा कर दे तो हम भगवान पे ही हावी हो जाते हैं, अब तुम हमारी करो जो जो हम कहें। भगवान ने का ठेका लिया है हमारा। भगवान के पास भले हमको लगता है कि हम भगवान के सेवक हैं, पर विचार करके देखो तो मालिक से कम अधिकार इन पे नहीं जमाते हैं। भला मालिक को कोई आज्ञा देता है? कोई ऐसा कहेगा कि ये करो वो करो, ऐसा बना दो वैसा बना दो, ये कौन कहता है? ये तो सेवक से कहा जाता है। और स्वामी ऑर्डर देता है, तो क्या हम इनके स्वामी हैं कि ये हमारे स्वामी हैं? पहले ये डिसाइड करिए कि दोनों में से कौन किसकी बात माने। और 90% बात ये निकलती है हम चाहते हैं भगवान हमारी बात माने, हम भगवान की एक को भले ना माने। भगवान बार बार कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन पसंद है। निर्मल का अर्थ जिसमें कोई विकार ना हो, जिसके भीतर कपट ना हो, वो चाहे जैसा हो वो वैसा ही मेरे पास आए, कुछ बन के या बना के ना आए, वैसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अब मान लीजिए हमारे अंदर लाख बुराइयां हैं और हम भगवान के पास झूठ मूठ का आंख में आंसू भर के पानी लगा के जाके कहे हमें आपकी बहुत याद आ रही है। अरे वो भगवान है, उनको सब समझ में आ रहा है कि कहां से पानी पोत के आए हो आप। उसके पास अगर बनावटी करके जा रहे, भगवान को ये चीज पसंद नहीं है। संत कहते हैं भैया आपका घर, अच्छा आपको अगर अभी बता दिया जाए, अगर फोन आ जाए आपके ससुराल का कोई बिटिया के यहाँ का कोई बहुत खास मेहमान, आपके समधी जी आ रहे हैं, अभी इसी समय फोन आए, वैसे ना आए तो ठीक है, अभी 3 घंटा बाद ही है, मान लीजिए आए, तो आप तुरंत तैयारियों में जितनी माताएं बैठी हैं या भाभियां बैठी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? बोलिए। जितने आप लोग बैठे, अरे बिटिया के यहाँ से ससुर जी उसके आ रहे हैं, चल मिठाई चाय पानी नाश्ता कथा वथा एक किनारे, तैयारी, डस्टबिन खाली करो, रूम फ्रेशनर डालो, पर्दे ठीक करो, सोफे का कवर बराबर करो। अरे अरे चद्दर तो ठीक से डाल दो, कहीं भीतर आ गए तो कैसे कपड़े बिखरे पड़े हैं, मेहमान आ रहे हैं, इन लोग को होश नहीं है।
ऐसे लग जाएंगे मानो लगेगा मोदी जी ने फोन किया कि हम आए रहे तुम्हारे घर। सोचिए मेहमान आता है तो घर की कितनी सफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गंदा घर मेहमान को पसंद नहीं आता। तो क्या गंदा मन भगवान को पसंद आएगा क्या? घर गंदा हो तो मेहमान नहीं आता, पर मन गंदा हो तो भगवान नहीं आता। घर की गंदगी एक बार चल जाएगी, गरीबी है, झोपड़ी है, टूटी है, फूटी है, जैसी है वो भगवान को मंजूर है। पर आप बंगले में बैठे हो और मन में विकार है, वो चीज मेरे राघव जी को नहीं भाती, वो चीज इन्हें अच्छी नहीं लगती। देखो भैया, मैं बार बार कहती हूँ, आपको भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जैसा बनाया है, वैसे भगवान के पास जाइए। सड़कपति हैं तो सड़क वाले बन के जाइए, अरबपति हैं तो अरब वाले बन के जाइए। दुविधा ये है, सड़कपति अरबपति बन के जाना चाहता है और अरबपति कहता है भगवान हमारे पास कुछ नहीं है। वो ये रोता रहता है, वो जाके कहता है भगवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही एक बार था, एक सज्जन थे, उनके पास अच्छा खासा अकाउंट बैलेंस है, सारी चीजें बैंक में रखी हुई हैं, 20 लाख रुपए जमा। भगवान के पास जाके कहे नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, हे भगवान कुछ नहीं है हमारे पास, न विद्या है, न बाहु है, न बल है, न खर्चा करने के लिए दाम है। एक नियम, रोज मंदिर जाएं और रोज भगवान के सामने कहें नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तब तक उनके जान पहचान के एक कोई थे जिनको पता था कि खाता में 20 लाख दबाए बैठे हैं। उसने पीछे से कहा 20 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। भगवान को क्या मालूम है, क्या पता उनको कि आपके अकाउंट में कितना है? उनको सब पता है। अरे नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। लात कर लीजिए, आप ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इनके पास बहुत फाइल है तो हमारी खो जाएगी। ना 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 ना, दबी से दबी फाइल वो कब निकालेगा आपको नहीं पता चलेगा। नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। इनकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। बड़े बड़े वो जमा खर्च का अरे सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जैसा कर्म किया, जिसने जैसा कर्म किया है, जैसा कर्म किया, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगाता, नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता। अरे पापी स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, अरे जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने
कर्म किया वो है। वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अगर आपने अच्छा किया है तो डरिएगा मत, और बुरा किया है तो कुछ सोचिएगा मत कि कुछ अच्छा मिलेगा। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। ठाकुर जी अंदर प्रवेश करके गए, सब दर्शन कर रहे हैं, और इसी मध्य वाटिका में आना हुआ है मेरी मैया जानकी का। आई नहीं है, भेजी गई हैं। किन्होंने भेजा? सुने ना मैया ने। किस लिए भेजा? गौरी माँ का पूजन करने के लिए मैया पहुंची है। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर गानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिय संग विहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। दो बंधु बिलो के उजाई, देखो बंधु बिलोक उजाई। प्रेम विवश सीता पहीं आई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। हीरा अनयन नयन बिनु बानी, हीरा नयन नयन बिनु बानी। जानकी मैया आई, अष्ट सखियां साथ में है। मैया इधर गई गौरी माँ का पूजन करने के लिए, तो एक सखी ने सोचा जब तक जानकी जी गौरी माँ की पूजा करेंगी, चलो मैं थोड़ा बगीचा घूम के आती हूँ। अब ये बगीचे में आगे निकली, और जैसे थोड़ा आगे बढ़ी इसे दिखाई दिए दोनों भैया, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण भैया। दोनों सरकार जैसे ही दिखे, अब इसकी हालत कैसी है। आंख से रोए, मुंह से हंसे, शरीर कांपे, होंठ कांपे, नेत्र लाल, और ऐसी बावली सी अवस्था में ये आई किशोरी जी के पास। सखियों ने कहा ये का हो गया तुम्हें? कुछ खावा तो नहीं लिया उल्टा सीधा? ये कैसी हालत हो गई? कुछ विषैला तो नहीं तूने सेवन कर लिया? अब ये कुछ बोले ही ना। अरे कुछ तो बोल, अच्छी भली हमारे साथ आई थी, ये क्या हालत हो गई है तेरी? क्या दशा बना ली? अब वो कहती है का बताएं? बोला अरे बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, क्या हुआ? बोला आज ना बगिया में ना तो जादू करने वाले आए हैं। सखियों ने कहा अब तो हमें सही में लग रहा है कि तेरे दिमाग पे कुछ असर हो गया है। बगिया के भीतर कौन आएगा जादू करने वाला? बोला एक नहीं दो ठो आए हैं। दो? कौन है? कैसी बातें कर रही है? बोला अरे सुनो ना, वही जो कल मिथिला की गलियों में घूम रहे थे ना, उन्होंने ही मुझ पर जादू कर दिया है। बोला अच्छा तू राम जी की बात कर रही है? और क्या यहाँ आए हैं राम जी? अरे पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे, उनके आने से क्या होगा, क्योंकि उनको तो हमने कल भी देखा था। बोला कल हमने उनको देखा था ना, पर उनने हमको नहीं देखा था।
आज उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी ये हालत हो गई। सखी ने कहा तो अरे बावली, जब राम जी तुझे देख रहे थे तो तुझे घूंघट कर लेना चाहिए था, राम जी तुझे देख ही नहीं पाते। इसने कहा तुम ही एक होशियार हो मिथिला में, हम नहीं, हम का मूर्ख नजर आ रहे तुम्हें। जैसे ही मैंने राम जी को देखा, तेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा किया था मैंने, अच्छा खासा घूंघट इतना लंबा किया था। सखी ने कहा जब घूंघट किया था तो ये हालत कैसे हो गई? बोला घूंघट तो किया था लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोला क्या गड़बड़? बोला वो हुआ क्या, खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चला ये दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हम पर चला दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा, राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा। राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा। राम जी को देख के घूंघट पट कीन्हा। पर खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखी ने कहा एक कोना खुला रह गया, बस वही कोने से राम जी ने मुझे देख लिया और मैंने राम जी को तो बोला अच्छा राम जी ने तुझे देखा, फिर क्या हुआ? सखी ने बोला उसके बाद मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। वो जो कोने से देख रहे थे ना, मैं भी राम जी को देख रही थी और जैसे राम जी की निगाह मुझ पे पड़ी तो राम जी मुझे देखकर मुस्कुराए। सखी ने कहा हाँ मुस्कुराए? बोला हाँ मुस्कुराए ना। अच्छा फिर क्या हुआ? सखी ने कहा बचा का था होने को, अरे हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पर चला ये दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। पे चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी, शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी। शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी। शोर मिथिला नगर में विकट भयोरी। आज बगिया में चंदा प्रगट भयोरी। आज बगिया में चंदा प्रकट भयोरी। आज बगिया में चंदा प्रगट भयोरी। आज बगिया में चंदा प्रकट भयोरी। बोलिए मिथिला बिहारी सरकार की। श्याम गौरी सुंदर लगे दोनों भाई। श्याम गौरी सुंदर लगे दोनों भाई। श्याम गौरी सुंदर लगे दोनों भाई। श्याम गौर सुंदर लगे दोनों भाई। सांवरी सुरतिया की गोरी परछाई। सांवरी सुरतिया के गोरी परछाई। सांवरी सुरतिया की गोरी परछाई। सांवरी सुरतिया के गोरी परछाई। मेरो मनवा छवि पे अटक गयो री।
भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। ओ आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। सांवरे बड़े हैं और गोरे हैं छोटे। बड़े हैं और गोरे हैं छोटे। सांवरे बड़े हैं और गोरे हैं छोटे। सांवरे बड़े हैं और गोरे हैं छोटे। सांवरे हैं सीधे लखन थोड़े खोटे। सीधे लखन थोड़े खोटे। सांवरे हैं सीधे लखन थोड़े खोटे। सीधे लखन थोड़े खोटे। सखी घर का में मार्ग, सखी घर का में मार्ग भटक गयो रे। सखी घर का में मार्ग भटक गयो रे। आज बगिया में चंदा भयो रे। ओ आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। शोर मिथिला नगर में विकट 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 भयो रे। आज बगिया में चंदा। आप लोग हंसते हंसते बोलते बोलते नहीं है का? इतना सीरियस बैठते हैं जैसे कोई ढकेल के गेटवा से भेजा हो, नहीं तुमको सुनना ही होगा। कोई जबरदस्ती नहीं, हम मनवा ना करे तो घरे चले जाना, पर बैठिए तो मुस्कुरा के। राम जी हमेशा अच्छा, मंदिर में भगवान आपको कैसे दिखाई देते? सीरियस की मुस्कुराते हुए किसी भी मंदिर में। हम आदमी सामने अच्छा भला मुस्कुराता खड़ा, हम रोते भगवान जी के हम तो मुस्कुराते अच्छे भले खड़े थे, आ गए फिर रोते रोते। अरे कभी तो मुस्कुराते हुए जाएं। कितनी सुंदर कला भगवान ने एकमात्र इंसान को दी है। बकरी खुश हो सकती है पर हंस नहीं सकती। आपकी बकरी कभी हंसी? आपकी गैया कभी हंसती दिखी? खिलखिला के हंस रही हो गैया माता? भैंसिया हंसी आपकी कभी? नहीं हंसेगी, क्योंकि ये कला मनुष्य को है। अब मनुष्य हंस नहीं रहा है, डिप्रेशन में बैठा हुआ। बढ़िया मुस्कुराते हुए गाया करिए और आनंद के साथ गाइए। आज बगिया में चंदा, आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। आज बगिया में चंदा। शोर मिथिला नगर में विकट भयो रे। शोर मिथिला नगर में आज बगिया में चंदा। आज बगिया में चंदा। हाँ अब ऐसे ही रहना, नहीं इतना लंबा लेक्चर हम हर भजन के पहले नहीं दे सकते। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो। आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रगट भयो रे। आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। ओ आज बगिया में चंदा प्रकट भयो रे। एक चंदा नहीं, दो दो चंदा प्रकट हुए। सखियों ने कहा तू बावली सी लगती है। बोला बावली नहीं हूँ, चलो तुम्हें भी दिखा सकती हूँ। ले करके गई और लता के ओट से जानकी जी को राघव जी के दर्शन कराए। जैसे ही राघव जी के दर्शन मैया ने किया, अब तो मैया की स्थिति
एकटक माँ ने थोड़ी देर देखा, फिर मैया सोचने लगी ये मेरी सखियां क्या कहेंगी। वैदेही पहली बार में ही किसी पर पुरुष को इस तरह एक टकटकी लगाकर देख रही है, तो मैया ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने से पहले माँ ने क्या किया, लोचन मग राम ही उर आनी, ये नेत्रों के रास्ते से राघव जी को मन के मंदिर में लाकर मैया ने बिठा लिया। अब मैया को लगा जिस दरवाजे से आए हैं अगर दरवाजा खुला रहा तो वहीं से बाहर चले जाएंगे। मैया ने कहा दरवाजा लगा के कुंडी लगा के चाबी ही फेंक दो। दीन है पलक कपाट सयानी, मैया ने पलकों का दरवाजा गिरा दिया। भीतर दर्शन हो रहा है, भीतर दर्शन चल रहा है। भीतर दर्शन करने लगी तो सखियों ने कहा, सखियों को लगा कि गौरी माँ का ध्यान कर रही है। सखियों ने कहा गौरी माँ का ध्यान बाद में करना जानकी, पहले देख लो। अब जब सखियों ने कहा देख लो तो फिर मैया देखने लगी, दर्शन करने लगी। पर मैया के नेत्र ललचा रहे हैं। ललचाना जानते हैं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे बताओ किसे कहते हैं? हम बताएं किसे कहते हैं? व्रत के दिन जब फेवरेट चीज दिखाई पड़ जाए उसी को कहते हैं। सारा व्रत, इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा रास्ता निकाला। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बोला यहाँ कुछ नहीं चलेगा, न जोग न यज्ञ न जप न तप न व्रत, क्योंकि एक भी चीज हम मनुष्यों से पक्की तरह से होने वाली, एक भी चीज आप बताओ योग कर पाएंगे? एक मुद्रा में बैठना मुश्किल है, योग कहाँ से कर लेंगे? जप तप करेंगे, घरवा छोड़ के कितने लोग जंगल जाने वाले हैं? जप होगा, तपस्या होगी। जप करने बैठो, माला लेके बैठो, फोन आ जाए तो भगवान को ही होल्ड पे रख के पहले इंसान को रिसीव करते हैं। तुम ठहरो, इतना ये तो ज्यादा मैं कह रही हूँ। कई बार तो आरती गाते रहते हैं, आरती तन मन धन सब है तेरा, उतने पे फोन बजा। ऐसे आरती है भगवान रहे कि जाए पता नहीं, इधर फोन पे हाँ लोड करा दो, लोड करा दो। इंसान होल्ड पे नहीं हो सकता, भगवान को होल्ड पे रख देते हैं। जप नहीं हो सकता। ये कौन सी पूजा है, कौन सा यज्ञ है जो हम अच्छे से करते हैं? शादी भी होता है तो पंडित जी को अलग से एक लिफाफा दिया जाता है, जल्दी कराना, एक उसके लिए अलग। अब कहीं मान लीजिए पंडित जी थोड़ा अच्छे हैं, जो धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो इस चीज को बहुत महत्व देते हैं, अब वो जहां मंत्र पढ़ने गए तब तो अरे पंडित जी जल्दी करो ना, अरे पंडित जी को इतना खुरपेच कर देते। पंडित जी कहते तुम्हारी शादी रहे चाहे जाए, हमको क्या करना? कौन सा यज्ञ होगा, कौन सा जप होगा, कौन सा तप होगा? व्रत का तो नाम ही ना लो भैया। व्रत कहीं घसीट वसीट के हो भी जाए तो व्रत का क्या सिस्टम है? खा लो, कल व्रत है। शुरू यहाँ से होता है, रात से अच्छे से खा लो, कल ही उपवास है। अब जब उपवास शुरू हो गया तो सिंघाड़े की पूड़ी, आलू की सब्जी और सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू की, इतना ही है आज, बस यही मिलेगा और कुछ नहीं है, बस यही खा लो। उतना खाया, फिर अगले दिन अच्छे से खा लो, कल व्रत था। अरे तुम्हारा कहाँ व्रत बचा है? बचा ही कहाँ, आपने बचने ही कहाँ दिया? इंसान व्रत है। व्रत में संतों से मैंने सुना कि किसी चीज के विषय में सोच के अगर जीभ में पानी भी आ जाए तो आपका व्रत खंडित मान लिया जाता है। और यहाँ पर तो आदमी व्रत रहता है और कहीं सामने आ गए, अब वो अंदर कसमसाता, अरे हमारे सामने से ले जाओ, आज हमारे सामने। अरे कौन सा व्रत? नहीं हो सकता, इसमें से कुछ नहीं होगा। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा ये सबको किनारे कर दो। कलयुग केवल नाम आधारा, खाली भैया आप राम राम जपो, उसी में आपका पूरा कल्याण है। बाकी चीजें नहीं बन पा रही हैं तो कोई बात नहीं, बस नाम जपते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा।
गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते करते जो जहाँ जिस विधि से समय मिले वहीं नाम जप करिए। आप ये मत देखो नहाए हैं कि नहीं, ये मत देखो खा लिए हैं कि खाली पेट हैं, ये मत देखो बेडरूम में है कि बाथरूम में है कि रसोई में है कि घर के भीतर है कि घर के बाहर हैं। जहाँ मौका मिले नाम जप करिए। जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, कोई साधन नहीं। मुझसे हजारों लोग कोई भी चीज पूछे, हम परेशान हैं, कोई हम खुद ही परेशान हैं, हम कहाँ से आपकी परेशानी दूर करेंगे, हम खुद एक ही के भरोसे बैठे हैं। केवल और केवल मेरे पास अगर आप पूछोगे तो भगवान के नाम के सिवा दूसरी कोई दवा संसार में नहीं है। आप नाम जप करिए, ये अपने आप सारी चीजों को ठीक करेगा। आप नाम जप करते रहिए, आपको भगवान से प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगा। पर शुरुआत राम जी के नाम जप से होनी चाहिए। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, आवश्यक नहीं कि मैं राम जी को मान ली तो आप भी माने। आप कन्हैया के भी प्रेमी हो सकते हैं, आप माँ के भी प्रेमी हो सकते हैं, आप बाबा के भी भगत हो सकते हैं, जिसमें आपकी निष्ठा हो। सबसे पहले उनका नाम जप आवश्यक है, अति आवश्यक है। प्रयास करिए घर से निकलने से पहले ना कुछ सही तो एक छोटी सी बिंदी ही सही तिलक के रूप में पर मस्तक पे धारण करिए। आपके माथे पर विराजमान तिलक आप पर बहुत कृपा करेगा। क्या कृपा करेगा? हम कभी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे अगर मस्तक पर तिलक है तो। कोई ऐसी जगह जहां जो उचित नहीं है, आपने माथे पर तिलक लगाया हो तो आप उस गलत जगह पे कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा अरे ठीक है दुनिया को कहने दो, आप चले भी गए तो वहां जो पहले से बैठे लोग हैं वो कहेंगे ए भगत जी ये आपके लायक जगह नहीं है, यहाँ कहाँ आप चले आए हैं। आपका तिलक आपको हर एक समय पर सचेत करेगा कि हमें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैया ने मन में ठाकुर जी को बिठाया, दर्शन कर रही थी, नेत्र खोलकर देखा राघव जी सामने हैं। अब मैया की नेत्र ललचा रहे हैं। क्यों ललचाने का तात्पर्य? मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी हो, आपने पूरा दिन भर से कुछ नहीं खाया और शाम को बढ़िया इतनी बड़ी चांदी की थाली है, उसमें काजू किशमिश बादाम दाल चावल खीर पूड़ी छोले भटूरे डोसा ढोकला सारा आइटम सजा हुआ है, आपको दे दिया गया। अब आपके कितना मन करेगा आपका खाने का, करेगा कि नहीं करेगा? अरे दिनवा भर के भूखे बैठे करेगा ना। और जैसे आप ऐसे ऐसे करके आओ, ऐसे हाथ बढ़ाओ तब तक थाली खिसका ले, ना 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 खाली देखने के लिए खा नहीं सकते। अब क्या होगा? अब आप कहेंगे अरे खा नहीं सकते तो देख तो ले ही कम से कम एक बार। और मैया एक बार देखती हैं, निगाहें झुकाती हैं, फिर देखती हैं, और इस बार देखा तो मैया की चिंता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि माँ ने देखा कि राम जी के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें थी। क्यों थी? मैया को लगा ज्यादा फूल तोड़ लिया तो राम जी थक गए होंगे। जब हाथों में देखा तो फूल की डलिया में गिन के 4-5 फूल थे और राम जी के माथे पर श्रम बिंदु ही श्रम बिंदु। मैया ने सोचा हे भगवान, जो फूल का भार थोड़ी देर नहीं उठा पा रहे हैं, जो फूल उठाने में थक गए, वो मेरे पिताजी के द्वारा संकल्प किए गए प्रतिज्ञा में लिए गए धनुष को कैसे उठाएंगे? जिनसे फूल नहीं तोड़ा जा रहा है वो धनुष को उठा के कैसे चाप चढ़ाएंगे? माँ को जब व्याकुलता हुई तो माँ पुनः गई हैं कहाँ? गौरी माँ के मंदिर में स्तुति करना प्रारंभ किया है। आप भी मेरे साथ माँ को प्रणाम करिए। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन कामिनी द्युति दाता। जय गज बदन खड़ानन माता,
मोहि सुखावे। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि यस कहि चरण गहे वे देहि। वो प्रकट न कारण तेहि यस कहि चरण गहे। विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। सत्य शीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा सोबरु मिलि जाहि मनोराचा। नारद वचन सदा सुचि साचा सोबरु मिलि जाहि मनोराचा। जानकी मैया गई, प्रार्थना किया, हे माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, गणेश कार्तिकेय की अम्बा जो हैं। माँ आप सबके मन मंदिर में विहार करने वाली हैं, इसीलिए सबके मन की बात को जानती हैं। माँ आप मेरे मन में भी बसती हो तो मेरे मन की बात को भी भली प्रकार से जानती हो। माँ अगर आप मेरे मन की बात जान गई हैं तो कृपा करके उसे पूर्ण करिए, मैं कहूँगी नहीं। इतना कहकर गौरी माँ के चरणों को पकड़कर जानकी मैया बैठ गई। जैसे ही स्तुति की, माँ का मन अनुराग से भरा और गौरी माँ को जो माला जानकी जी ने पूजा के समय धारण कराई थी, वह माला जानकी माँ के अंचल के निकट करके गिरी। जैसे गिरी, माँ ने उसे शिरोधार्य किया। गौरी माँ ने वरदान दिया, आशीष दिया, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। वैदेही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो नारद जी ने वचन कहे हैं, नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। आपको वह वर मिलेगा जो आप प्राप्त करना चाहती हैं। सो बरु मिली जाहि मनु राचा। आपके मन में जो रचे बसे हैं वो आपको मिलेंगे। अब जानकी मैया ने कहा, माँ वहाँ तो 2 सरकार थे, अब मैं कैसे समझूं कि आपने वही उन्हीं को देखा है जो मेरे मन में है। कहीं हमारे आपके समझ में कोई फर्क तो नहीं आ रहा? थोड़ा और माँ एक अगर आप कह दो स्पष्ट करके तो बड़ी कृपा। अब गौरी मैया ने और स्पष्ट किया, मनु जाहिरा चिउ मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। गौरी माँ ने कहा, मनु जाहिरा चिउ मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो। मैंने संतों से सुना है कि ये जो स्तुति गौरी माँ की जानकी जी ने की है, अगर कुंवारी कन्याएं इसका नित्य पाठ करें तो उनके योग्य वर उन्हें गौरी माँ प्रदान करती हैं। गौरी माँ ने स्पष्ट करते हुए कहा, वैदेही जो आपके मन में रचे बसे हैं
जो सांवले स्वरूप वाले सरकार हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि एक गोरे थे एक सांवले थे, तो जो सांवले वाले हैं वो आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके हृदय के प्रेम को वो परमात्मा भी समझ चुका है। वरदान दिया, जानकी जी वापस आई, राम जी को गुरुदेव ने वरदान दिया है।